हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सुपर फास्ट करंट अफेयर सीरीज़ में हम क्या करते हैं, पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होती है, केवल एमसीक्यूज कवर करते हैं। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह के वीडियोस आपको हमारे हर महीने के मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर वैलिडिटी वाला एक प्रोग्राम है जिसमें हम डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ हर महीने की आपको मिल जाएगी। स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं हर सेशन के बाद में, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेल या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी इन पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं तो उसमें भी यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप टैकल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंश्योरेंस सेक्टर के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे आपका इंश्योरेंस बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। और दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग आपको बाय करने होते हैं। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका आता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन सा देश तालिस्मान सेबर 2025 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 2024 में दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोग करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन बी, पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर चाइना। WHO ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ में किस शहर को शामिल किया गया? ऑप्शन डी, कोझिकोड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन बी, सुभाषिस बोस। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का संशोधित विकास अनुमान क्या है? ऑप्शन सी, 6.3%। निम्नलिखित में से किसे RBI में मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार दिया गया है? ऑप्शन बी, पूनम गुप्ता। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन बी, लॉरेंस वोंग। किस संस्थान ने ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौती और अवसर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन डी, CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। भारत ने ITU में रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार नामित किया है? ऑप्शन ए, M रेवती। किस भारतीय राज्य ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। पुनर्गणना के बाद भारत की तटरेखा लंबाई अब कितनी है? तो ये है आपकी 11,058.81 किलोमीटर। 78वें फेस्टिवल डी कांस के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से चयनित फिल्म का शीर्षक क्या है? ऑप्शन सी, अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले। फोर्ब्स इंडिया की W पावर सूची में शामिल पायल कपाड़िया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन डी, सिनेमा एंड फिल्म मेकिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी? ऑप्शन बी, 3027.86 करोड़ रुपए। DRDO के स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, श्योपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन डी, अरविंद श्रीवास्तव। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए, इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में से किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला है? ऑप्शन बी, IIM बेंगलोर। कलिंगा सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए, FC गोवा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं और अधिकारियों के लिए विकसित किए जा रहे सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए, ECI नेट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के लिए कितनी रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शन सी $200 मिलियन। दुनिया के सबसे बड़े विद्युत चालित जहाज हल 096 की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी 130 मीटर्स। भारत ने किस देश के साथ सतत ऊर्जा पर नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी डेनमार्क। भारत का सबसे बड़ा क्वांटम वैली टेक पार्क किस भारतीय राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है? ऑप्शन बी संजय जोशी। नव उद्घाटित कॉर्पोरेट भवन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता। बड़ौदा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सनी थॉमस जिनका हाल में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन सी शूटिंग। यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी सलेम सलेह बिन ब्रेक। किस भुगतान सेवा प्रदाता ने एआई एकीकरण में तेजी लाने के लिए मॉडल संदर्भ प्रोटोकॉल सर्वर लॉन्च किया है? ऑप्शन सी रेजर पे। 2025-26 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी बैजयंत पांडा। पाकिस्तान और पीओजे में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2025 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता साइन किया है? ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। 2025 मानव विकास सूचकांक SDI पर 193 देशों में से भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन बी 130। नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य M सिंधिया। मूडीज रेटिंग्स ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? ऑप्शन बी 6.3%। संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 समारोह किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए वियतनाम। किस प्राधिकरण ने बार्ज सेवाएं संचालित करने के लिए रेनस लॉजिस्टिक्स इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन सी प्रकाश मखदूम। विश्व एस्मा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत तक पहुंच गया? $824.9 बिलियन। IMF के बोर्ड में भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से किसे सौंपी गई? ऑप्शन डी परमेश्वरम अय्यर। IPL इतिहास में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन सी रियान पराग। मुंबई में CCI बिलियर्ड्स क्लासिक का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सी पंकज आडवाणी। राजस्थान भारत की पहली चीता पुनरुत्पादन परियोजना में शामिल होगा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में चालू है। ज़ैकपे जिसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI का प्राधिकरण प्राप्त हुआ किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी है? ऑप्शन डी वन मोबिक्विक सिस्टम्स। हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने दुनिया के पहले AI संचालित कोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण किया है? ऑप्शन सी गोल्ड सिक्का। किस देश ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी की? ऑप्शन बी इंडिया। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज IMDEX एशिया 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा? ऑप्शन ए INS किल्टन। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मालदीव के माफिला फूशी अटोल पहुंचा है? ऑप्शन बी INS शारदा। यूनेस्को ने निकारागुआ के किस अखबार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन डी ला प्रेंसा एल डायरो डी लॉस निकारागुनिस। भारत का पहला AI आधारित डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश में विकसित किए जा रहे भारत के पहले ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्रिएटर लैंड। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना पर खर्च करने वाली कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? ऑप्शन सी HDFC बैंक, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है, फिर TCS, फिर ONGC, फिर टाटा स्टील। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कौशल विकास के लिए कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन बी 5। हाल ही में किन दो संगठनों ने वित्तीय क्षेत्र में क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी IFSCA एंड NISM। हाल ही में किन दो संगठनों ने संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी C.N CSIR NPL। भारत की कोयला आवंटन नीति के संदर्भ में सख्ती का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पहल क्वाड पार्टनर्स को किस प्रकार की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में मदद करेगी? ऑप्शन सी नेचुरल डिजास्टर्स। लौह अयस्क उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शन सी 4th।
हिंद महासागर में पनडुब्बी केबल पहल शुरू करने के लिए किस भारतीय संगठन को चुना गया है? ऑप्शन डी इनकॉइस, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। किस टेक कंपनी ने एआई कौशल विकास पर केंद्रित पहल शुरू करने के लिए इंडिया एआई मिशन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है इंटेल इंडिया। रोहित शर्मा ने 2013 में किस टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। किस जांच एजेंसी के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल केंद्र ने बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी सीबीआई। लियो 14 किस देश से प्रथम पॉप हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी सेकंड सैटरडे इन मई एंड अक्टूबर, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस बार 10 मई को मनाया गया और 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विश्व थैलेसीमिया दिवस मुख्य रूप से किस प्रकार के विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है? ऑप्शन सी ब्लड डिसऑर्डर। 2025 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन बी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सी क्रिप्टो करेंसी शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन बी बिटकॉइन। किस यूके स्थित विश्वविद्यालय ने एजुकेशन सिटी नवी मुंबई में एक परिसर खोलने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन संचालित ड्रोन बनाने के लिए हेवन ड्रोन्स इजराइल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। किस बैंक ने लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को समर्थन देने के लिए साधन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय युद्धपोत अर्नाला का नाम किस भारतीय राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक किले के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक अर्नाला फोर्ट है, उसके नाम पर ये अर्नाला नाम रखा गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का इंडियन नेवी को हाल ही में डिलीवरी इसकी दी गई है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।